हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आयत की लंबाई में वृद्धि की गई है, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल को यदि अपरिवर्तित रखना है तो हमें चौड़ाई में कमी करनी होगी। तो देखिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे लंबाई में कितनी वृद्धि की जा रही है, 33/1/3, ठीक है। तो ये हमें प्रतिशत में दिया गया, लेकिन इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो 33/1/3 को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है, अगर कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस का निशान लगाना है, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन हमने लिख लिया यहाँ से देख के। अब चौड़ाई का फ्रैक्शन देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हमें सेम लिखना होता है, ठीक है। तो हम ऊपर 1 लिख लेंगे और नीचे वाला फ्रैक्शन कैसे आएगा, 3+1, ठीक है। यहाँ पे जमा का निशान है तो इन दोनों को जमा कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसे प्रतिशत में बदल लेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 1/4 को हमें पता है कितना लिखते हैं, 25% लिखते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी चौड़ाई में हमें कितनी कमी करनी होगी, 25% की कमी करनी होगी। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चावल के मूल्य में 37.5% की कमी हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे चावल के मूल्य में 37.5% की कमी हो रही है, ठीक है। तो 37.5% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 3/8 लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इसका फ्रैक्शन लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कमी हो रही है, ठीक है। तो कमी हो रही, तो मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे माइनस का निशान लगाना होगा। तो ये हमारा पहला फ्रैक्शन हो गया। अब दूसरा फ्रैक्शन देखिए कैसे बनेगा। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 8 - 3, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो ये 20 पे कट जाएगा और 20 तिया कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का हमारा आंसर 60% आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% कमी हो जाती है तो उसके नए मूल्य को मूल कीमत पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो पहले 25% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 1/4 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कमी बताई गई तो माइनस का निशान लगा लेना है, ठीक है। अब दूसरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसे प्रतिशत में हम कैसे लिखते हैं, 33/1/3% लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इतनी आसानी से हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। और देखिए ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। रमेश की आय सुरेश की आय से 60% कम है तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, रमेश की आय सुरेश की आय से 60% कम है। तो 60% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 60% को हम लिखते हैं 3/5, ठीक है। तो पहले हमने फ्रैक्शन लिख लिया। अब यहाँ पे कम बताया गया तो कम बताया गया तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे। तो ये पहला फ्रैक्शन आ गया। अब दूसरा फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ऊपर तो 3 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 5 - 3 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे 2 लगा देंगे और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये 50 पे कट जाएगा और 50 तिया कितना हो जाएगा, 150% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सुरेश की जो आय है वो रमेश की आय से 150% अधिक है, यानी, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।